राजदेसर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण गर्मी के इस दौर में रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रोगी व उनके परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण रोगी काफी परेशानी में है। वर्तमान में उल्टी, दस्त सहित विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दानदाता द्वारा अस्पताल में लगाई गई एयर कंडीशनर भी गर्मी के मौसम में खराब पड़ी है। अस्पताल में भर्ती रोगी श्वेता पांडे, जरीना, रीता, कमल, गणेश, सुभाष, अन्नपूर्णा, रीतू आदि मरीजों ने बताया कि वे सुबह अस्पताल में आए थे, लेकिन उन्हें ड्रिप लगाने वाला कोई भी नहीं मिला। सरकार व चिकित्सा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि गर्मी का प्रकोप है तथा मरीजों को कोई तकलीफ ना हो। पेशेंट परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल व्यवस्था बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है और भी पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं। इमरजेंसी केस हो जाए तो वो मरो चाहिए, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पर आए हुए? कम से कम हमें 2 घंटे हो गए आए हुए। कोई सार संभाल नहीं है आपकी? कोई साल संभाल नहीं। अभी कोई ड्रिप मेडिसिन नहीं कुछ लगी? भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने बोला स्टाफ को? यस सर, बहुत बोलने की कोशिश की, बोले कि 9 बजे खुलेगा, 9 बजे खुलेगा। ये कोई टाइम थोड़ी होता है। आए हुए ने 1 घंटे हो चुके हैं। कोई भी हॉस्पिटल में स्टाफ को जो जाके पूछते हैं तो बोलता है वो आएगा। ये प्रतिदिन का यही हो रहा है। हॉस्पिटल में कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप बीमार पेशेंट ले, उसको क्या तकलीफ है? उसको पी लिया हुआ है। छोटा बच्चा है 3 साल का। अब 1-1.5 घंटे हो चुके हैं, स्टाफ कोई इसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। कोई तरीके सुनाई नहीं है? कोई प्रकार की सुनाई नहीं है। चिकित्सा प्रभारी को अवगत कराया आपने? सबको बोल दिया है डॉक्टर साहब ने। और गुड़को चढ़ाना आगे जो कोई आया ही बनी ना फिर क्या तकलीफ है था? और जी कोई सांस उठने की, कोई दिल दुखने की, जीव नीचने की कितनी देर होगी था नायन? घंटा में। एक तरफ बिजली की कमी के चलते बिजली कटौती की मार से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ दोपहर के समय में भी शहर के कई क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट जलने से लोगों में आक्रोश है। शहर के लोगों ने बताया कि एक तरफ प्रदेश में बिजली की कमी के चलते 2 से 3 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, दूसरी तरफ दोपहर के समय में भी स्ट्रीट लाइट जलने से बिजली की बर्बादी हो रही है। इस तरह की यह व्यवस्था को तुरंत रोका जाए। पालिका सेवरी सदस्य रामवीर सिंह रायका, कलाकार संघ के हीरालाल सैनी ने नगर पालिका प्रशासन से इस व्यवस्था को रोकने की मांग की है। रतनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में दिन भर स्ट्रीट लाइटें जलने का मामला पिछले 3 दिनों से सामने आ रही है। रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन ठेकेदारों जो लापरवाही बरती जा रही है, निस्संदेह गलत है। नगर पालिका प्रशासन शायद खून नींद सो रहा है। नगर पालिका प्रशासन को काफ़ी बार भी अवगत करवा दिया गया है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक विद्युत खर्चे बचें, बिजली बचाएं, पानी बचाएं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन दिन में शायद लाइटें जलाकर शायद सूर्य को उजाला दिखाने का काम कर रहा है। जो ठेकेदारों की लापरवाही सामने आ रही है, ठेकेदारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बारे में नगर पालिका अधिकारियों को काफ़ी बात अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो गलत है। पोदार कुएं के पास चल रहे निर्माण कार्य के लिए पत्थर लेकर आए ट्रक की चपेट में आने से बिजली का पोल रविवार को क्षतिग्रस्त हो गया तथा बिजली तार ट्रक में फंस गए। घटना की सूचना मोहल्ले वासियों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को दी, जिस पर करीब आधे घंटे बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा तारों को हटवाया। इस दौरान क्षेत्र में भी करीब 1 घंटे तक बिजली प्रभावित रही। मोहल्ले के पप्पू भार्गव ने बताया कि उक्त स्थान के पास ही डिस्कॉम के 2 बिजली पोल भी क्षतिग्रस्त है, जो कभी भी गिर सकते हैं। उन्होंने मौके पर आए कर्मचारियों को भी जर्जर पोलों से अवगत करवाया है। भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री व शक्ति केंद्र के संयोजक पवन सारस्वत के आकस्मिक निधन पर रविवार को भाजपा शहर मंडल द्वारा पिंजरापुर गौशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा भेजे गए शोक संदेश का वाचन नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने किया। इंदौरिया वरिष्ठ भाजपा नेता बजरंग गुज्जर एवं भाजपा नेता सुरेंद्र भाबड़ा ने कहा कि ऐसे जुझारू व हित चिंतक कार्यकर्ता इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कार्यक्रम को सुबोध सारस्वत, वासुदेव चाकलान ने भी संबोधित किया। सभा के दौरान भाजपा के वयोवृद्ध कार्यकर्ता रहे परमेश्वर लाल सैनी के निधन पर भी शोक प्रकट किया गया तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सभा के पश्चात गोवंश को हरा चारा भी खिलाया गया। इस अवसर पर मदन लाल सैनी, नारायण प्रसाद दाइमा, भरत सैनी, पार्षद रामकिशन माटोलिया, नंद किशोर भार्गव,
हनुमान बारवाल, मनोज हारी, दीनदयाल सोनी, जय कुमार शर्मा, राधेश्याम पटवारी, शंकर कम्मा, रामरतन जोशी, रमेश पारीक, परमेश्वर प्रजापत, सलीम कलाल, मदन सिंह शेखावत, भरत रांकावत, संतोष जोशी, रामस्वरूप भार्गव, श्री कृष्ण सैनी, हेमराज पवार, अनिल कुमार, राधेश्याम शर्मा, ओम प्रकाश मेघवाल, महेश शर्मा, प्रहलाद भार्गव, महेश मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मजदूर दिवस पर सरदार शहर बाईपास रोड स्थित एक नौरे में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीवरेज कार्य में लगे मजदूरों को सम्मानित किया गया तथा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। L&T कंपनी एवं RUDP के संयुक्त तत्वाधान में हुई कार्यक्रम में SEM पंकज झा, L&T के प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रिजेश चतुर्वेदी, रामेश्वर लाल ने परियोजना, श्रमिकों को श्रम का महत्व, मजदूर के अधिकार एवं कर्तव्य, श्रमिकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, कार्य के दौरान सुरक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व, मौसमी बीमारियों से बचाव, महिला श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं, व्यक्तिगत व सामूहिक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बिना मजदूरों के विकास की बात करना बेईमानी होगा, क्योंकि सभी प्रकार के विकास कार्यों में श्रमिकों की अहम भूमिका रहती है। कंपनी के प्रवीण राठौड़ ने श्रमिकों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे। गर्मी के मौसम से बीमार हो रहे गोवंश के उपचार के लिए दानदाता ने गौशाला में दवाइयां प्रदान की है। समाज सेवी मांगीलाल शिव कुमार तिवारी परिवार ने राजदेसर गौशाला को 50,000 रुपए की दवाइयां उपलब्ध करवाई है। इससे पूर्व भी शिव कुमार तिवारी परिवार ने गौशाला को हजारों रुपए की दवाइयां दी थी, जो वर्तमान में भी जारी है। इसके अलावा गोवंश के उपचार में काम आने वाले उपकरण एवं अन्य संसाधन दानदाता परिवार द्वारा गौशाला को उपलब्ध करवाए गए थे। इस अवसर पर समाज सेवी रमेश सारस्वत, कन्हैयालाल जोशी, मदन दादीश, कैलाश सोनी, अजीत सुथार, महावीर पारिक, विशाल प्रजापत ने दानदाता परिवार का आभार प्रकट किया है। कुमार जी तिवारी शिवा सर्जिकल कोलकाता द्वारा श्री राजलेश्वर गौशाला में वर्तमान में गर्मी को देखते हुए 50,000 से अधिक राशि की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई और इससे पहले भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जय गौ माता। राजदेसर कस्बे की वार्ड संख्या 2 में संत शिरोमणि आखाराम महाराज के मंदिर के वार्षिक उत्सव पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर पंडित देवकीनंदन दादीज विराजमान है। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना की है। भगवान विष्णु ने अब तक 12 अवतार धारण किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अवतार राम और कृष्ण के ही माने जाते हैं। कथा आयोजक पूर्णमल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सुभाष मारू ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गमंडी राम मास्टर, धनराज सेन, भीकमचंद मारू, भाजपा नेता दीनदयाल स्वामी, भाजपा नगर महामंत्री मदन दादीज, पार्षद धनपत शर्मा, पुरुषोत्तम मारू, पंडित भगवती प्रसाद दादीज, शंकरलाल सोनी, रामलाल सोनी, देवचंद सोनी, संजय महावर, निर्मल महावर, धनराज मारू, विजय कुमार सैनी, साबू आचार्य सहित कई लोग उपस्थित थे। सरदारशहर बाईपास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति एवं गो चिकित्सालय में गो वंश सेवार्थ आयोजित 10 दिवसीय धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन जागरण का आयोजन हुआ। गो पूजन से शुरू हुए कार्यक्रम में गायक कलाकार मुकेश वैष्णव ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। जागरण में गायक कलाकार ओम मुंडी ने भजनों के माध्यम से वर्तमान में गोवंश की हो रही दुर्दशा बयां की। देर रात तक चले कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि, जोधराज बैद, विमल जैन, पृथ्वीराज, काशी प्रसाद, कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, कन्हैयालाल रांकावत, ओम प्रकाश सुरेका, मुकेश कनवारी, भवानी सिंह राजपुरोहित, रामोदार जोशी, जगदीश पारिक, सावनमल पारिक, कमल पारिक, बंसीधर पारिक, रमेश चंद्र इंदुरिया, सुरेंद्र भाबड़ा, ओम प्रकाश गोदारा, नंदलाल पारिक, किशनलाल पारिक, अशोक कुमार पारिक, राम सिंह, रघुवीर सिंह राठौड़, रुकमानंद बोहरा, देवकिशन सुथार, लक्ष्मी नारायण सिमार, महावीर प्रसाद बबेरवाल, नंदकिशोर भार्गव, मुरारीलाल पारिक, उमेश सुरेका, त्र्यंबक शर्मा, लक्ष्मी नारायण बंसिया, नरेश सराफ, राजकुमार जालान, नारायण चौधरी, प्रदीप नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। दानदाताओं का पिंजरापोल समिति के सतीश पारिक, अंजलि शर्मा, चतुर्भुज सैनी, रामोतार सीधा, पवन सराफ ने अभिनंदन किया। समिति के अध्यक्ष अशोक रांकावत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। संचालन विष्णु पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे।